रमेश एक गरीब किसान था। बचपन से उसका सपना एक ही था, अमीर बनना। मगर उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। ये लो, रोटी बना दी है, तेल नमक लगाकर खा लो। उफ़ माँ, फिर से वही सूखी रोटी। हाँ मोनिका, जरा सोचो, अभी अगर इस रोटी के साथ मटर पनीर या फिर लौकी के गरम गरम कोफ्ते होते तो कितना मजा आता। और पापा सोचो, अगर ये सूखी रोटी की जगह सामने समोसे और गरम गरम छोले होते, लाल हरी चटनी डालकर। आय हाय, तब तो। बाप और बेटी की ऐसी ख्वाहिशें सुनकर मोनिका को गुस्सा आ जाता है और वो उनके सामने रखी सूखी रोटी की थाली भी उठा लेती है। बढ़िया है, तुम दोनों एक काम करो, जब ये ख्याली पुलाव पका लेना ना, तो उसी को थाली में परोस कर खा लेना। अरे माँ, दो ना, भूख लग रही है। अच्छा, देखते हैं। अपने पास ले देकर जो थोड़े बहुत खेत थे वो तो बारिश की वजह से बर्बाद हो गए, और जहाँ रिंकू सेठ के यहाँ तुमने काम शुरू किया, उसने भी तुम्हें पिछले हफ्ते काम से निकाल दिया, और तब से तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिला है। मुझे सब अच्छे से याद है मोनिका, और मैं रोज काम ढूंढने जाता भी तो हूँ। चिंता मत करो, जल्दी ही काम मिल जाएगा। रोटी खाकर रमेश बाजार जाने के लिए निकल जाता है। कल भी बाजार में बहुत काम ढूंढा था, मगर कुछ भी नहीं मिला। आज फिर से कोशिश करता हूँ, नहीं मिला तो गांव के बाकी सेठों के पास जाऊंगा। रमेश बाजार में टहल रहा था कि तभी उसके नाक में एक बढ़िया सी खुशबू आती है। बगल वाले ठेले पर एक आदमी गरम गरम कचौड़ियाँ तल रहा था। रमेश अपनी पुराने कुर्ते की जेब टटोलने लेता है। पैसे तो है ही नहीं, खैर छोड़ो, आगे बढ़ता हूँ। लेकिन तभी रमेश को सामने से आता है उसके बचपन का दोस्त अनुज दिखता है। अरे रमेश मेरे भाई, कैसे हो? अनुज तो खुशी के मारे रमेश को गले ही लगा लेता है। अरे अनुज, तुम कितने दिन बाद मिले दोस्त। तुम तो कुछ काम की वजह से दूसरे गांव चले गए थे ना, वापस कब लौटे? क्या बताऊं दोस्त, वही दूसरे गांव में तुम्हारी भाभी मिल गई, तो वही शादी कर ली, फिर उन्हें लेकर यहाँ लौट आया। जब से रिद्धि मेरे जीवन में आई, सब कुछ बदल गया। मैंने नया होटल खोल लिया और भगवान की कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ हाँ, आओ ना, हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं, कितनी बातें हैं करने को। अच्छा ठीक है दोस्त। दोनों दोस्त वही कचौड़ियों की दुकान पर बैठ जाते हैं और खाते पीते हुए बातें करने लगते हैं। अरे रमेश, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो ना। क्या बताऊं दोस्त, मैं तो जैसा था वैसे ही अब भी हूँ। कोई काम नहीं, गरीबी की वजह से तुम्हारी भाभी और रिया दोनों परेशान हैं। क्या ऐसी बात है? हाँ दोस्त, अब तो गांव में काम भी नहीं मिल रहा। अरे तो एक काम करो ना रमेश, तुम मेरे यहाँ मेरे होटल में काम करना। मैं तुम्हें सब खाना बनाना और बाकी काम सिखा दूंगा। मेरे होटल के समोसे तो पूरे गांव में मशहूर हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है तुम्हारे होटल के बारे में। क्या नाम था? हाँ, रिद्धि मिष्ठान भंडार। बस उसी के लिए तो सब्जियां लेने आया हूँ। होटल में तो दिन भर इतना काम रहता है कि क्या बताऊं। तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी और साथ साथ मेरी भी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, मुझे ये होटल वाला काम मंजूर है। मैं अभी घर जाकर मोनिका को ये खुशखबरी देता हूँ। हाँ हाँ भाई, चले जाना, पहले ये कचौड़ियाँ तो पूरी खत्म कर लो। गरम गरम कचौड़ियाँ खाकर रमेश घर लौट जाता है। जब मोनिका उसे इतना खुश देखती है तो वह हैरानी से पूछती है, अरे क्या बात है, ऐसा लग रहा है सिर्फ नौकरी नहीं, कोई लॉटरी लग गई हो। यही समझ लो मोनिका, मेरा बचपन का दोस्त था ना अनुज, उसका अपने गांव में एक बहुत बड़ा खाने पीने का होटल है, और अनुज ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया है, वो भी अच्छे पैसों पर। हाँ मोनिका, बस काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। अरे चलिए ठीक है, कुछ न होने से तो यही बेहतर है। वही ना, फिर मैं कल सुबह से ही वहाँ जाना शुरू कर दूंगा। चलिए ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह रमेश जल्दी ही नहा धोकर होटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर जब वो अनुज का होटल देखता है तो खुश हो जाता है। वाह वाह, बात तो सही थी अनुज की,
होटल इतना बड़ा नहीं, मगर देखो सुबह से ही यहाँ के जलेबी समोसों के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई है। तभी अनुज की नजर रमेश पर पड़ती है। अरे रमेश भाई, आ गए तो चलो, जल्दी जल्दी मदद में लग जाओ। आओ ये समोसे तलो, ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है अनुज भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। सुबह सुबह रमेश समोसे तलता है, फिर होटल की साफ सफाई करता है। उसके बाद बर्तन धुलने, सब्जियां काटने और होटल के ढेरों काम करने में रात बीत जाती है। वो देखता है कि अनुज के होटल में सुबह से शाम तक लगातार ग्राहकों की भीड़ रहती है। वाह, अनुज का तो वाकई में बड़ा फायदा होता होगा, इसलिए मुझे अच्छे पैसे दे रहा है ये। अरे रमेश, अब ये बर्तन धोने छोड़ दो, कल सुबह कर लेना। अरे थोड़े ही तो हैं, धुल कर काम खत्म कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक मैं होटल बंद करने की तैयारी करता हूँ। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में दोनों दोस्त होटल बंद करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ में घर लौटते वक्त अनुज रमेश को अपना घर दिखाता है। ये देखो भाई, ये रहा मेरा घर। वाह, इस अनुज का तो घर भी एकदम शानदार है। मेरी पत्नी और बेटी उस छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। देखना, जल्द ही मेरी किस्मत भी चमकेगी, ठीक ऐसे ही। अरे कहाँ खो गए भाई? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब मैं चलता हूँ। लेकिन जाने से पहले रमेश अनुज को गले लगाते हुए कहता है, शुक्रिया अनुज, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ अरे भुला दो, क्योंकि ये एहसान नहीं दोस्ती है। फिर क्या था, अगले कई दिनों तक रमेश अनुज के होटल पर मन लगाकर काम सीखता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अनुज रमेश को उसकी पहली तनख्वाह देता है, पूरे 1000 रुपए। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। अनुज, आज मैं थोड़ा जल्दी ही अपने घर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। रमेश पैसे लेकर अपने घर लौटता है। वो बाजार से मोनिका के लिए एक साड़ी और रिया के लिए नई फ्रॉक लेता है। कैसी हो रिया बेटा? पापा, आज तो आप जल्दी आ गए। हाँ बेटा, देखो तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ। अरे वाह! और ये लो मोनिका, तुम्हारे लिए वैसी ही गुलाबी साड़ी जैसी तुम्हें चाहिए थी। अरे वाह, लगता है आपको आज तनख्वाह मिल गई है। हाँ, ये लो मोनिका, पूरे 1000 रुपए। इसमें से 200 रुपए के मैंने कपड़े ले लिए। मगर पैसे मिलते ही खर्च करने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी भला? खैर, ये सब छोड़ो ना मोनिका, चलो पहले खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है। तीनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन जब रिया सो जाती है तो मोनिका रमेश से पूछती है, सुनिए जी, तो क्या आपके दोस्त का होटल बहुत बड़ा है? बड़ा तो नहीं है ज्यादा मोनिका, मगर ग्राहकों की भीड़ दिन भर रहती है। लोगों के अनुज के होटल के कचौड़ी समोसे बहुत पसंद हैं। उसके होटल का खाना पूरे गांव में मशहूर है। हाँ। अच्छा, और आप 1 महीने से वहाँ क्या काम कर रहे हैं? यही सब और क्या। अनुज ने मुझे अपने स्पेशल खाने की सारी रेसिपीज सिखा दी है, तो अब मैं सब बनाने में मदद करवाता हूँ और साथ साथ होटल की सफाई भी करता हूँ। हैं? फिर तो आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से तो होटल से होने वाले फायदे का कम से आधा तो आपको मिलना चाहिए। आपका दोस्त तो बड़ा चालाक निकला। क्या? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? सच ही तो कह रही हूँ। क्यों? नहीं, वो होटल अनुज का है, तो जैसे वो चाहेगा वैसे ही तो करेगा। और फिलहाल हमारे लिए ये भी बहुत है। तुम ना हमेशा ऐसे गधे के घर में ही रहना। इतना बोलकर मोनिका करवट लेकर सो जाती है और रमेश सोच में पड़ जाता है। अभी तो अनुज के यहाँ काम करते हुए मुझे 1 महीना ही हुआ है। अभी मैं पैसे बढ़ाने की या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, मगर मोनिका की बात भी सच है, काम तो मैं बहुत करता हूँ। अब रमेश के मन में लालच आने लगता है। 1 महीना और वो ऐसे ही काम करता है, मगर मोनिका की कही बात उसे मन ही मन सताने लगती है। कुछ महीने बाद रमेश का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। अरे ओ भाई साहब, कब से समोसे मांग रहा हूँ, देते क्यों नहीं? अरे दे रहा हूँ ना, देखते नहीं दूसरे काम में व्यस्त था। ये लो। कौन सा काम भाई?
तुम तो उधर आराम से बैठे थे। मेरी मर्जी, मैं चाहे बैठा हूँ या खड़ा हूँ। चुपचाप ये समोसे पकड़ो और चलते बनो। वाह वाह, होटल का नौकर होके इतने तेवर। अभी तेरी शिकायत अनुज से करता हूँ। नौकर सुनकर तो रमेश को भी गुस्सा आ जाता है। मैं नौकर नहीं हूँ, समझा? शोर शराब सुनकर वहाँ अनुज आ जाता है। अरे अनुज भाई, दिन ब दिन तुम्हारे ये नौकर की बदतमीजी बढ़ते जा रही है। परसों मेरी बेटी आई थी, तब भी इसने आधे घंटे बाद समोसे दिए, वो भी ठंडे। इसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। इस तरह से देखना, आपका होटल बंद हो जाएगा। हाँ, ये सब क्या है रमेश? हर रोज तुम्हारी कंप्लेन आती है। मेरी गलती नहीं है। और इसने मुझे नौकर क्यों बोला? तो क्या तुम यहाँ के मालिक हो? भूलो मत रमेश, तुम मेरे यहाँ काम करते हो। वाह वाह अनुज, यानी कि तू भी मुझे अपना नौकर मानता है। अब तू देख बेटा, मैं कैसे सब कुछ पलट कर रख देता हूँ। रमेश अपने गांव लौट कर चला आता है। उसने होटल के गल्ले से कुछ पैसे भी निकाल लिए थे। ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था कि होटल में अपना हक जमाइए, इससे ज्यादा फायदा होगा, और आप होटल छोड़कर ही आ गए। अब क्या होगा? लेकिन मोनिका की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है। लगता है आप पगला गए हो। ये देखो, मैं होटल के गल्ले से सारे पैसे निकाल लाया। ये मेरे इतने महीनों की मेहनत की कमाई है मोनिका। हैं? और अगर उन्होंने सरपंच के पास जाकर शिकायत कर दी तो क्या? उसके पास कोई सबूत थोड़ी है। और मोनिका, अब इन पैसों से मैं अपने गांव में अपनी समोसे कचौड़ी की होटल खोलूंगा। ठीक उसी तरह से समोसे कचौड़ी बनाऊंगा, देखना। फिर उस अनुज का काम एकदम ठप हो जाएगा। हैं? अच्छा, मगर उनका काम ठप कैसे होगा? वो भी तो अपना होटल चलाते रहेंगे। नहीं मोनिका, तुम बस मेरा खेल देखती जाओ। कुछ ही दिनों में रमेश अपना खुद का एक होटल खोल लेता है, जिसका नाम वो सिद्धि मिष्ठान भंडार रखता है। और पहले दिन ही आओ आओ आओ, मेरे सिद्धि मिष्ठान भंडार में आओ। यहाँ के समोसे हैं लाजवाब, और पहले दिन सबके लिए एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ऐसी बात सुनकर तो गांव के कई लोग रमेश के मिष्ठान भंडार पर टूट पड़ते हैं, और सबको उसके समोसे खूब पसंद आते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। रमेश, तुम्हारे समोसे में कुछ अलग हटके स्वाद है। वो अनुज के होटल से भी ज्यादा अच्छे समोसे है। लो भाई, और खाओ। और इनका भाव भी अनुज के होटल से कम है। फिर क्या था, गांव के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ रमेश के होटल से ही समोसे खाने लगते हैं, और इससे उसका बहुत फायदा होने लगता है। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से आलीशान मकान में बदल जाती है। सुनिए जी, आखिर आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? कम पैसे में समोसा बेच रहे हैं, फिर भी इतना फायदा और स्वाद भी। अरे मेरी प्यारी पत्नी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये समोसे में मिलावट। ओहो, अच्छा, तो ये बात है, इसलिए कभी आप अपने होटल में समोसे हमें नहीं खाने देते। अरे तो और क्या, वो खाने से अगर तुम्हारा या रिया का पेट खराब हो गया तो? चलो अच्छा है, मैंने सुना है वो आपके दोस्त अनुज का होटल तो बंद होने की कगार पर आ चुका है। कोई वहाँ जाता ही नहीं। और ये सच था। उधर बेचारे अनुज की दुकान पर कोई नहीं आता। क्या जी, दिन भर यहाँ होटल पर मक्खी क्यों मारते हो? सब लोग तो सिर्फ वो रमेश के होटल ही जाते हैं। अब आप ये अपना होटल बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं रिद्धि, मैंने ये होटल तुम्हारे नाम से शुरू किया था, और मुझे पूरा यकीन है कि ये रमेश कोई घोटाला जरूर कर रहा है। लालच में पहले उसने मुझे धोखा दिया, और अब जरूर लोगों को दे रहा है, वरना इतने सस्ते में समोसे बेचना तो नामुमकिन है। अरे वो कुछ भी कर रहा हो, उससे हमें क्या जी, आप अपना देखो ना। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, और ऐसे ही मन लगाकर काम करता रहूंगा। देखना, फिर ये सब जरूर ठीक हो जाएगा। उधर रमेश के लालच की हद पार हो चुकी थी। वो होटल के खाने में दिन ब दिन और मिलावट करता जा रहा था, और उससे उसे जो फायदा हो रहा था, उससे वह अपने घर सोने की चांदी से भर देता था। चलो मोहिनी, आज अपनी बड़ी गाड़ी में घूमने चलते हैं। हाँ हाँ जी, चलिए चलते हैं। उधर से ही रिया को भी स्कूल से ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं है,
कहाँ चली गई? अरे रमेश भाऊ, रिया तो अपने बाकी दोस्तों के साथ अपने होटल ही गई है, शायद समोसे खाने। क्या? मेरे होटल? उसको मैंने कितनी बार मना किया है, वो वहाँ नहीं खा सकती। चलो मोहिनी, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर होटल पहुंचते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया और उसके दोस्तों ने होटल के समोसे खाए थे और वो बीमार होकर बाहर उल्टियां कर रहे थे। कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। गांव के बाकी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रिया, मेरी बच्ची! रमेश भी साथ जाने लगता है, मगर तभी वहाँ सरपंच आ जाते हैं। रुक जाओ रमेश, तुमने जो इतना बड़ा कांड किया है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी गांव वालों को मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब दे दूंगा, मगर अभी मुझे अस्पताल जाने दो। आज रमेश की हालत खराब हो चुकी थी। उसका भांडा फूट चुका था और इस सब से उसकी बेटी भी फंस गई थी। किसी तरह वो अस्पताल पहुंचता है और जब वो अपनी बीमार बेटी को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो मोहिनी, हमारी वजह से हमारी बेटी का क्या हाल हो गया। सच कह रहे हो आप? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रमेश और मोहिनी ने जितने पैसे कमाए, उससे ज्यादा उन्हें गांव वालों को लौटाने पड़े। जैसे वो अमीर हुए थे, एक ही दिन में फिर से गरीब हो गए। मगर अब रमेश ने फैसला किया कि वो भले ही कम कमाए, मगर मेहनत का ही कमाएगा।